बदायूं में शादी के 32 साल बाद 9 बच्चियों की मां अधेड़ उम्र के प्रेमी के साथ फरार हुई। महिला 10 वर्षीय बेटी को साथ लेकर प्रेमी के साथ फरार हुई। प्रेमी के साथ फरार महिला के 9 बच्चों में 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा विवाहित है। पत्नी पहले भी फरार हुई। पुलिस ने बरामद कर पति को सौंपी, अब फिर फरार हुई है। अब पति ने फिर एफआईआर लिखाई, महिला खुद थाने पहुंची। महिला ने कोर्ट में बयान दिया, अब जीवन भर प्रेमी के साथ रहना है, पति को छोड़ना है। महिला की एक शादी में युवक से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए, मोबाइल फोन पर बात शुरू हुई, तब इश्क परवान चढ़ा। दादी नानी बनने के बाद अधेड़ प्रेमी के साथ फरार हुई। पति की जमीन, नकदी, बेटियों का जेवर भी साथ ले गई। अब कोर्ट ने भी महिला को प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी। खबर बदायूं से। बदायूं में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के 32 साल बाद 9 बच्चों की मां अपने पति को धोखा देकर प्रेमी साथ फरार हो गई, जबकि महिला के 9 बच्चों में 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा शादीशुदा है। उसैद थाना क्षेत्र के एक गांव का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें रिश्तों के बीच प्यार अंधा हो गया। एक महिला को कासगंज जिले के बहेड़िया निवासी पप्पू से इश्क हो गया और फिर धीरे धीरे नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि अधेड़ उम्र में दोनों का इश्क इतना परवान चढ़ गया कि साथ जीने मरने की कस्में खा ली। पत्नी ने पति को छोड़ प्रेमी के साथ चली गई। पीड़ित पति ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराकर पत्नी वापस दिलाने की गुहार लगाई। कुछ महीने पूर्व पत्नी पहले भी फरार हुई, तब पुलिस ने पत्नी को लाकर पति को सौंप दिया। घर आने के बाद वो दोबारा प्रेमी के साथ फरार हो गई और साथ में अपनी 10 साल की बेटी को भी ले गई। हुआ है आपकी पत्नी जो किसी दूसरे के साथ चली गई है? सर मामला ये हो कि हम तो दिल्ली रह रहे, परदेश में मान लो आना जाना मेरा बराबर रहा। ठीक है, बच्ची मेरी खेती बाड़ी कर रही थी। ठीक है, ऐसे ही द्वार जो नसीम नगर नौगमा है, यहाँ से इसके संपर्क हुए। जो लड़की साथ गई है उसी जो गई है, पहले लड़की को नहीं ले गई, फिर हमने लड़की को बूझी तो उसने घर बताया कि यहाँ से इसके आने जाने मान लो स्टार्ट हुए। इसके बाद अब हम इसमें इतनी बड़ी जानकारी तो मान लो भाई लड़की के द्वारा मान लो मिली, तो जो बहेड़ी है, बाप का नाम लोचन और लड़का का नाम पप्पू, यहाँ से संपर्क यहाँ ही से करवाए गए हैं सर। और उसके बाद अब हम यहाँ आए, अब हम यहाँ रहे। मान लो जब इसकी बात करी गई तो मेरा लड़का 21 साल का वो इसी चक्कर में ख़त्म किया, उसे ब्लैकमेल किया, किसी ने क्या किया, हमें बात की जानकारी मिली। एक लड़का मेरा डेट कर गया। उसके बाद कोई बात ना, मैंने कहा से पहले लड़की की शादी करी, 2 की। बड़ी लड़की के 2 बच्चे हैं, छोटी लड़की की एक लड़की है। लड़का की शादी कर ली सर। हमें तो कोई है ना इतनी जानकारी मिली, एकदम मान लो क्या से क्या हो गया। जब हम ऐसे ही अच्छे खासे पहले मान लो लिख गई थी, तब गुमशुदगी की रिपोर्ट मान लो हमने दी गुमशुदगी, तब पुलिस ने ला की थी। उसके बाद मेरी ज़मीन उसके नाम हैगी 4 बीघा। ठीक है, और उसके बाद माल जेवर मेरी 1 तोले की लड़ है, आधे तोले के झाले हैं, 250 ग्राम की कंडनी है, 250 ग्राम की पायलें हैं, बेसर है, टीको है, अंगूठी है, तोड़ियाँ हैं, कुंडल हैं, मंगलसूत्र जाको अलग से तो बहू की लड़ थी, सारो मान जेवर लेके फरार हुई। तम्बाकू बेची थी मैंने, 50,000 रुपया कैसे घर पर रखो तो दोबारा कैसे तो सब लेके चली गई। सर अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा, मेरी लड़की ले गई 10 साल की, मेरी लड़की दिला दी जाए। जो महिला 50 साल की उम्र हो गई, 47 की 48 की, तो वो महिला के साथ लड़की नहीं रहना चाहिए। मेरी लड़की दिलाई जाए और मेरी ज़मीन दिलाई दी जाए और मेरा जीवन। सर मेरी यही प्रशासन से मांग है, मैं बताऊँ क्या करें। कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए करीब 30 31 साल हो गई हुए। कितने बच्चे थे? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे हुए थे। इस बीच में आपको कब ऐसा एहसास लगा कि इनके चाल चलन इस तरह के हैं? हमें तो लास्ट में पता लगा, करीब 2 महीना 3 महीना पहले पता लगा। ठीक है, मान लो जो फ़ोन पे मान लो बातचीत कर रही हैं। ठीक है, मैंने समझाने का प्रयास किया तो नहीं हम किसी से नहीं करते हैं, किसी से नहीं बात करते हैं, कि वो अम्मा से करते हैं कि ऐसे करते हैं। तो इसी ने मान लो गुमराह किया मेरे लिए कि ऐसा है। मैंने कही हम घर पे आ रहे हैं, तो कहीं नहीं, मैंने 3 बच्चे की शादी करी और मान लो लड़का को मान लो हमने इलाज भी करवाया था। अभी फिलहाल में जब उसको पुलिस लेके आई थी, कोर्ट में बयान कराए थे, हाँ, क्या कुछ कहा है? उसने ये कहा ना मैं लड़की दूंगा ना खेती दूंगा।
ये कहा मैंने, तो हमने कहा ऐसा है मेरी खेती दे दो, लड़की दे दो, आप अपने जाओ और मेरा मेरे मान जेवर दे दो। तो कि नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा। उसी के पक्ष में बयान करे और चली गई। अच्छा, आप क्या चाहते थे कि वो आपके साथ रहे? हम यही चाहते हैं अपने के साथ रहो, जो हो गया सो हो गया सर। अब इसमें मान लो चलो कोई बात ना, मान लो हम परदेश थे, मान लो कोई तुम्हारे दिमाग में आ गई, चलो घर, मैंने इतने ही बोला सर। अच्छा, उसके नाम जमीन थी, वो क्या आपने खरीद के दी थी या पहले से थी उनके नाम? नहीं सर, मैंने खरीदी थी। मैंने मेहनत मजदूरी करके, मैंने प्रदेश में अकेले रह के मोमोज की चटनी खा खा के जमीन खरीदी सर। मैंने बताओ क्या करें। इस मामले में पति ने दोबारा शिकायत की तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में पप्पू और उसके भाई वीरेंद्र को आरोपी बनाया। जब इस बात की जानकारी पत्नी को हुई तो वो थाने पहुंची। तब पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने महिला से पूछा कि किसके साथ रहना चाहती हो। तब कोर्ट के सामने महिला ने अपने प्रेमी पप्पू के साथ रहने की इच्छा जता दी। इसके बाद कोर्ट ने भी इजाजत दे दी। महिला के फरार होने से पहले वो घर में रखा जेवर नकदी भी लेकर फरार हो गई। महिला की शादी के 32 साल बाद इस तरह के फैसले ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जो महिला आज अपने प्रेमी के साथ गई है उसके 9 बच्चों में 3 शादीशुदा हैं, लेकिन पति बाहर मजदूरी कर परिवार चला रहा था। इसी बीच पत्नी अधेड़ उम्र में किसी और से इश्क फरमा रही थी। महिला की मुलाकात प्रेमी से एक शादी समारोह में हुई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर घंटों बातचीत शुरू हुई और प्रेम में जीने मरने की कस्में खाना शुरू हो गया। पति ने बताया कि वो मेहनत कर 4 बीघा जमीन खरीदी, वो भी पत्नी ने अपने नाम करा दी। अब पछतावा हो रहा है। अब ऐसे में उसकी पत्नी के साथ साथ जमीन भी गई और उसके बेटे की बहू के जेवर भी ले गई और एक 10 वर्षीय बेटी को भी अपने साथ ले गई है। पति अब पछतावा कर रहा है, उसने जमीन खरीदकर पत्नी के नाम क्यों करा दी। आपको बता दें कि 49 साल की महिला दादी और नानी बनने के बाद उस पर इश्क का नशा चढ़ गया। पति को धोखा देने वाली अधेड़ उम्र की महिला के एक बेटे व 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं। दादी और नानी बनने के बाद इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि अब पति को अधेड़ उम्र में जाकर धोखा दिया। अपनी मां की करतूत पर अब बच्चे भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि उनकी मां ने इस उम्र में जाकर ऐसा कदम उठाया है, जिसकी इलाके में भी व्यापक चर्चा है। यह मामला उसैद थाना क्षेत्र के खेड़ा जलालपुर का है। सबसे बड़ा बेटा 30 वर्षीय कौशल है। उससे छोटा नीरज 28 वर्ष का है। नीरज ने पिछले साल फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा प्रीति उर्फ पिंकी, गौरव, शिवानी, निखिल, श्याम सुंदर, अखिलेश और सबसे छोटी अंजलि है। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।